घटिया गुड़िया। ये कहानी गोवा शहर में रहने वाली जेसिका नाम की एक लड़की की है। जेसिका दिल की बहुत ही साफ और प्रेयर में भरोसा रखने वाली लड़की थी, जो रोज चर्च जाया करती थी। एक दिन चर्च से लौटते समय उसने देखा कि उसकी कॉलोनी के रोड साइड वाले बंगले पर एक नया परिवार शिफ्ट हो रहा है। वो सामान अंदर रख रहे थे और जेसिका भी वहां पहुंच जाती है। आप लोग यहाँ नए रहने आए हैं? हाँ, हम आज ही शिफ्ट हुए हैं। तुम भी यहीं रहती हो? जी हाँ, इसी लाइन में आखिरी घर मेरा ही है और मेरा नाम जेसिका है। ओह, आई एम सो सॉरी, मैंने आपको अपना नाम ही नहीं बताया। माई सेल्फ अंशु, और वो मेरे पति रोहन है। हमारी एक बेटी है रिया, वो अंदर ही है। क्या मैं आपका सामान रखाने में हेल्प करूं? हाँ जरूर, बस वो एक बॉक्स लेकर आ जाओ। जेसिका वो बॉक्स उठाती है और घर के दरवाजे की तरफ बढ़ने लगती है। अचानक से दरवाजे के पास पहुंचती है। वो फिसल जाती है और बॉक्स में बंद कुछ खिलौने जमीन पर गिर जाते हैं और उनमें से उसकी नजर एक बड़ी अजीब सी डॉल पर पड़ती है। उसका व्हाइट फ्रॉक और काले से लंबे बाल, और जैसे ही वो ऊपर की तरफ देखती है, उसे उस डॉल जैसी ही हूबहू लड़की नजर आती है, जो उसे बड़ी बड़ी आंखों से घूर कर देख रही होती है। और डर के मारे जेसिका की चीख निकल जाती है। अरे डरो मत, ये मेरी बेटी है रिया। याद है ना, मैंने अभी बताया था। ओह, आई एम सो सॉरी रिया, मुझसे आपकी डॉल गिर गई। रिया उससे कुछ नहीं बोली और घूरती रही। फिर जेसिका उन्हें वहां बाय बोलकर अपने घर की तरफ निकल पड़ी। पर उसे रिया का चेहरा याद आने लगा। उसे लगा कुछ तो अजीब था रिया में, जो उसने महसूस किया। और उस दिन के बाद से जब भी जेसिका चर्च जाती, वो रोज रिया को उस गुड़िया से खेलते देखती थी। और रिया उसकी डॉल से खेलते खेलते जेसिका को जाते देख बड़े अजीब तरीके से घूर रही होती थी। जेसिका को लगा कि शायद उस दिन डॉल के गिरने से रिया शायद उसे पसंद नहीं करती। अचानक से एक दिन जेसिका का गेट शाम को जोर जोर से बजने लगता है, और जैसे ही जेसिका गेट खोलती है तो देखती है कि घर के बाहर अंशु बड़ा परेशान खड़ी है। जेसिका उसे अंदर आने को कहती है। अरे अंशु, अंदर आ जाओ ना। नहीं नहीं जेसिका, मुझे प्लीज तुम्हारी अर्जेंट में हेल्प चाहिए। अरे बोलो ना, क्या हुआ? इतनी परेशान क्यों हो? एक्चुअली मुझे एक बहुत जरूरी काम से बाहर जाना है। रोहन घर पर नहीं है, तो क्या तुम प्लीज थोड़ी देर रिया को संभाल लोगी मेरे ही घर पर? जेसिका थोड़ा सा घबरा जाती है और सोचने भी लगती है, पर अंशु का बेचैन चेहरा देख उसकी मदद करने को तैयार हो जाती है। अंशु तुरंत जेसिका को अपने घर ले जाती है और रिया को जेसिका के पास छोड़कर जरूरी काम के लिए निकल जाती है। जैसे ही अंशु जाती है, जेसिका रिया की तरफ देखती है। उसे कुछ अजीब नजर आता है। रिया उसे देखकर मुस्कुरा रही होती है और ये बदलाव जेसिका को कुछ ठीक नहीं लगता। रिया धीरे से जेसिका का हाथ पकड़ती है और ऊपर अपने कमरे में ले जाती है, और वहाँ फिर से वो अपनी गुड़िया से जेसिका को मिलवाती है। ये जेसिका है, हमें संभालने आई है। और ऐसे ही रिया उस गुड़िया से अपनी बातें करती चली जाती है, और जेसिका भी मुस्कुराकर रिया और उस गुड़िया को देख रही होती है। अचानक जैसे ही जेसिका की नजर उस गुड़िया पर पड़ती है, जेसिका को बड़ा अजीब लगने लगता है और उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है। और तभी वो रिया को कहती है, रिया, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, मैं जा रही हूँ। तभी रिया जेसिका का हाथ पकड़ती है और बोलती है कि तुम नहीं जा सकती, तुम्हें हमेशा अब हमारे साथ खेलना होगा। जेसिका उसके मुंह से ये सुनकर घबरा जाती है, और जैसे ही वो वहां से बाहर निकलने जाती है, अचानक ही दरवाजा बंद हो जाता है। जेसिका दरवाजा तोड़ने लगती है, पर वो खुलता ही नहीं है। वो जैसे ही पीछे पलटकर रिया की तरफ देखती है,
रिया की आंखें पूरी काली पड़ जाती है और वो गुड़िया उसके हाथ से फिसलकर जमीन पर गिरते ही जमीन पर फड़फड़ाने लगती है और एकदम से जिंदा इंसान की तरह जेसिका की तरफ बढ़ने लगती है और उसके गले पर चढ़कर उसका गला दबाने लगती है। जेसिका का दम टूटने लगता है और वो डर के मारे उसके गॉड से प्रेयर करने लगती है। The kingdom come, they will be done on earth as it is in heaven. और वो प्रेयर करते करते उस डॉल को अपने ऊपर से हटाने की कोशिश करती है, पर जो भी हो उसने अपनी प्रेयर नहीं छोड़ी और जैसे ही उस डॉल की पकड़ धीमी हुई, जेसिका ने उसे जोर से जमीन की तरफ धकेला और प्रेयर बोलती रही, Give us this day our daily bread and forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. वो भूतिया डॉल जोर जोर से फड़फड़ाने लगती है और उसके अंदर से काला धुआं निकलने लगा और तभी रिया अचानक से जोर से चिल्लाने लगी, पर जेसिका नहीं रुकी और बोलती रही और गुड़िया में आग लगने लगी। And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. और तभी वो डॉल पूरी जलकर वहीं भस्म हो गई और रिया भी जमीन पर बेहोश होकर गिर पड़ी और जेसिका उसे तुरंत वहाँ से उठाकर नीचे हॉल में ले गई और उसे सोफे पर लिटा दिया और तभी अचानक ही घर का दरवाजा जोर जोर से कोई ठकठकाने लगा। जैसे ही जेसिका ने डरते हुए दरवाजा खोला, उसे अंशु मिली। जेसिका को इतनी घबराई हुई हालत में देख अंशु ने उससे पूछा, अरे जेसिका, तुम इतना हाँफ क्यों रही हो? क्या हुआ, सब ठीक है ना? रिया ने कुछ किया क्या? तभी जेसिका अंशु का हाथ पकड़कर ऊपर रिया के कमरे की ओर उस भूतिया गुड़िया को दिखाने ले गई और जैसे ही उसने दरवाजा खोला, वहाँ कुछ नहीं था, सब कुछ वैसे ही था और वो गुड़िया वहाँ से गायब थी। जेसिका घबराकर एकदम सुन्न पड़ गई और कुछ बोल ना सकी और अपने घर की ओर भाग गई। थोड़े दिनों तक जब भी वो चर्च को जाती, वो हमेशा रिया के घर की ओर देखते हुए निकलती, पर उसे रिया दिखती ही नहीं। पर एक दिन जब उसने वहाँ से निकलते समय रोज की तरह उस घर की तरफ देखा, तो उसे कुर्सी पर बैठी वही गुड़िया नजर आ गई और उसे लगा जैसे वो उसी को घूर रही हो। शावर में भूत। कई साल पहले राहुल और सोनी नाम का नवविवाहित जोड़ा अपने हनीमून के लिए गोवा जा रहा था। दोनों अपने नए जीवन को शुरू करने के ख्याल से ही काफी खुश थे। हंसते खेलते दोनों अपने सफर पर निकल पड़े, जब अचानक दोनों की गाड़ी जंगल के बीचों बीच बंद पड़ गई। क्या हुआ राहुल? पता नहीं डार्लिंग, लगता है कार में कुछ खराबी हो गई है। तुम चिंता मत करो, मैं देखता हूँ। ठीक है। राहुल ने बहुत देर तक कोशिश की पर गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। राहुल, सूरज ढलता जा रहा है और अंधेरा हो रहा है, अब क्या करें? अरे मेरी शेरनी, अंधेरे से डरती है क्या? नहीं राहुल, तुम साथ हो तो किस बात का डर। सोनी को समझाकर राहुल एक बार फिर गाड़ी ठीक करने लगा, पर लाख कोशिशों के बाद भी वो कामयाब नहीं हुआ। सोनी, तुम यहीं रुको, मैं आसपास जाकर किसी मैकेनिक को बुलाकर लाता हूँ। नहीं राहुल, तुम चले जाओगे तो मुझे इस घने जंगल में डर लगेगा। दोनों सोच ही रहे थे कि आगे क्या किया जाए, तभी तेज बारिश होने लगी। राहुल, अब इतनी बारिश में हम आगे कैसे जाएंगे? तुम रुको, मैं आसपास में जाकर देखता हूँ। रुको, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। सोनी, बारिश बहुत तेज है और यहाँ कीचड़ भी बहुत है, तुम गाड़ी में ही रहो। नहीं राहुल, तुम हंसोगे, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया। मुझे जंगल में डर लगता है। अरे पहले क्यों नहीं बताया? एक काम करो, तुम भी चलो मेरे साथ, फिर तो डर नहीं लगेगा ना। नहीं। राहुल और सोनी कार को लॉक करके बाहर आ गए और कुछ देर चलने के बाद उन्होंने देखा कि जंगल के बीचों बीच एक पुराना होटल है। राहुल ने अंदर जाकर एक रूम बुक किया, फिर बाहर आकर वो सोनी को रूम में ले गया। बारिश के कारण दोनों पूरी तरह भीग चुके थे। मुझे बहुत ठंड लग रही है और भूख भी।
सोनी तुम एक काम करो, आराम से नहा लो और फ्रेश हो जाओ। मैं नीचे जाकर कुछ खाने को लाता हूँ। ठीक है, मगर जल्दी आना, मुझे यहाँ अकेले डर लग रहा है। ओहो, कितना डरती हो तुम। मैं यूं गया और यूं आया। जैसे ही राहुल बाहर गया, सोनी नहाने के लिए बाथरूम में गई, पर किसी भी नल से पानी नहीं आ रहा था। परेशान होकर सोनी ने रिसेप्शन पर कॉल लगाया, मगर कोई जवाब नहीं आया। कुछ देर बाद अंधेरे में अचानक पानी की आवाज आने लगी। सोनी ने बाथरूम का दरवाजा खोला तो देखा कि शावर से पानी आ रहा है। वाह, पानी आखिर आ ही गया। चलो अब मैं फ्रेश हो जाती हूँ। सोनी जैसे ही नहाने लगी तो उसने देखा कि पानी का रंग बदलने लगा। ओहो, क्या मुसीबत है। अब इस गंदे पानी से नहाना तो मुश्किल है। जैसे ही सोनी पानी के बहाव से दूर होने लगी, उसे लगा कि कोई उसे खींचकर उसी पानी की ओर ले जा रहा है। पहले सोनी को लगा कि राहुल उसे डरा रहा है, पर जैसे ही उसने पलटकर देखा तो वो चीख पड़ी। सोनी ने पानी में एक डरावनी परछाई को देखा जो उसकी ओर बढ़ती जा रही थी। इस परछाई को देखकर डर के मारे वो बेहोश हो गई। राहुल जब लौटा तो उसने देखा कि सोनी बेहोश है और डर के मारे कांप रही है। सोनी, सोनी, उठो, उठो सोनी, क्या हुआ तुम्हें? राहुल, भूत! भूत? सोनी, ठीक से बताओगी? सोनी, सोनी। सोनी बेहोशी की हालत में बड़बड़ा रही थी, पर राहुल कुछ भी समझ नहीं पाया। फिर राहुल ने बाथरूम की ओर जाकर देखा तो उसने देखा कि पास में एक तेज धार वाला चाकू पड़ा था जो खून से लथपथ था। राहुल डर गया और वहाँ से भागने लगा। तभी अचानक उसे लगा कि कोई उसे बड़े ही गुस्से से घूर रहा है। राहुल के मानो रोंगटे खड़े हो गए। हे भगवान, लगता है यहाँ किसी बुरी आत्मा का साया है। अब यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। बड़ी हिम्मत जुटाकर राहुल ने सोनी को अपनी गोद में उठाया और बाहर भागा। राहुल, वो बाथरूम। सोनी, घबराओ मत, वो जगह सही नहीं थी। हम वहाँ से निकल गए। अब तुम ठीक हो। दोनों उस जगह से बाहर आकर अपनी गाड़ी की ओर चल दिए और डर के मारे रात भर गाड़ी में ही बैठे रहे और प्रार्थना करते रहे। सुबह होते ही दोनों ने एक मैकेनिक को बुलाया और गाड़ी ठीक करवा कर घर लौट आए। कई साल बाद। सोनी, काफी समय से हम कहीं घूमने नहीं गए। क्यों ना हम गोवा चलें? गोवा? ना बाबा ना। राहुल, तुम्हें याद नहीं गोवा जाते हुए क्या हुआ था? अब हम कभी गोवा नहीं जाएंगे। हाँ सोनी, उस दिन तो हम उस बुरे साये के चंगुल से बच गए। तुम सही कह रही हो। शायद वहाँ किसी का खून हुआ होगा या फिर कोई भयानक मौत हुई होगी। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, पर गोवा नहीं, कभी नहीं। तो इस तरह एक हनीमून बन गया एक भयानक डरावना एक्सपीरियंस, जिसे राहुल और सोनी जिंदगी भर भुला नहीं सके।